सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें एज का कोई बाउंडेशन है ही नहीं। आपकी मिनिमम एज 18 साल हो, मैक्सिमम कितनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये वैकेंसी उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग 35 साल, 40 साल, 45 साल या 50 साल के हो चुके हैं और रोजगार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसमें एप्लीकेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों को इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में सही से पता नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और आप लोग केवल 12th पास हैं या फिर आपने ITI कर रखी है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं और आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यह जो वैकेंसी है इंडिया के सभी स्टेट के लिए निकाली गई है। इसमें हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसी है आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आधार सेंटर है उनके लिए सुपरवाइजर और ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मगर इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप लोग इनको पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल है और आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, इसमें जो सैलरी है आपको हर एक स्टेट का जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप दिल्ली में सेलेक्ट होते हैं तो आपको 25,500 मिलेगा, यूपी में सेलेक्ट होते हैं तो 18,000 मिलेगा, बिहार में सेलेक्ट होते हैं तो 16-17,000 मिलेगा। और आपको इसके अलावा पता है कि आधार कार्ड सेंटर में अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराने चाहते हैं तो कितने पैसे लगते हैं और किस प्रकार से वहाँ पे लूट घसोट मची रहती है। तो जो चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता, बाकी आप लोग समझदार हैं जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये वैकेंसी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने ही घर से नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसमें एप्लीकेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों को इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में सही से पता नहीं होता है। इसमें एक प्रकार की ट्रेनिंग मांगी जाती है जिसको आप लोग नाम सुनते ही इसमें एप्लीकेशन नहीं करते हैं, मगर वो ट्रेनिंग इतनी इजी है और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखें क्योंकि आप लोगों की एक गलती इस वैकेंसी में फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप इच्छुक हैं या फिर इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें एज का कोई बाउंडेशन है ही नहीं। आपकी मिनिमम एज 18 साल हो, मैक्सिमम कितनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये वैकेंसी उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग 35 साल, 40 साल, 45 साल या 50 साल के हो चुके हैं और रोजगार की तलाश में। क्योंकि आधार कार्ड सेंटर बहुत ही अच्छी चीज होती है, सीटिंग जॉब होती है। इसमें आपको पूरा दिन आधार लोगों के अपडेट करने होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिनको आप समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपको चीज समझ में आ जाए तो आप बेशक इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई। इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, इंडिया के सभी स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें, या तो आप केवल 12th पास हो, ठीक है, या फिर आपने 10th प्लस ITI कर रखी हो, ठीक है, या फिर आपने 10th प्लस डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये जो मुख्य पार्ट है इस वीडियो का, यहां पे आप लोग आते हैं और यहीं से आप लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं तो मेरे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं और मैं एप्लीकेशन कैसे कर सकता हूं, गुरु जी आपने गलत बता दिया, पूरी बात नहीं बताई। तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप लोग इसके अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये पूरा डिटेल दिख के सामने आ जाएगा। तो इसमें इस ट्रेनिंग के बारे में सारी चीजें दी हुई है और ये ट्रेनिंग 7 से 8 दिन की होती है, जिसके लिए इसमें इन्होंने अप्लाई लिंक भी दे दिया है इस ट्रेनिंग का। जो लोग मतलब चाहते हैं इसमें एप्लीकेशन करना, तो आप अभी अप्लाई कीजिए, 7-8 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप इस लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आएगा न्यू यूजर। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे न्यू यूजर में जाना है। उसके बाद आप जैसे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, फिर वहां पे आपको सैंपल ऑफ सर्टिफिकेट आ जाएगा कि मतलब किस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। इस प्रकार आप देख लीजिए, इस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद सेंटर डिटेल कि कौन कौन से सेंटर है जहां पर ये ट्रेनिंग होती है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें सेंटर डिटेल में क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको दिख जाएंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सेंटर है जहां पर इस ट्रेनिंग को कराया जाता है। तो आप लोग पर्सनली उस सेंटर पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें वही 200-250 रुपए फीस करती है, उसी सेंटर पे जाके देना है और आपकी 7 से 8 दिन की LMS की ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग जैसे ही आप क्लियर करेंगे आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है बट थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है वो लोग इसमें अप्लाई जरूर करें। आप लोगों को फालतू में दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज को ध्यान रखना। मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है
ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, 12th पास है, ITI है, डिप्लोमा है, उसके बाद इस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है आधार ऑपरेटर और सुपरविजन सर्टिफिकेट जो होता है ऑथराइज्ड बाय UIDAI होता है, मतलब आधार का जो सेंटर होता है उसके माध्यम से ऑथराइज किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको देखना है नीचे ये जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें सारी डिटेल आ जाएगी। न्यू यूजर में जाना है, उसके बाद सैंपल होगा पहला ऑप्शन, दूसरा होगा सेंटर डिटेल। सेंटर डिटेल में आगे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपको सेंटर देख लेना है, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो या फिर जहाँ पे आप जा सकते हैं वहाँ पे जाकर इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट आप एक बार कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। 5 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, 5 साल बाद रिन्यूअल होता है तो वो आप नॉर्मली रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था मिनिमम वेज ऑफ स्टेट। ठीक है, जो स्टेट का मिनिमम वेज होगा उसी हिसाब से आपको सैलरी इसमें मिलेगी, बाकी इसमें ऊपरी इनकम भी रहती है, आपको पता है। ठीक है, एप्लीकेशन इसके ऑलरेडी 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2026 है। ये वैकेंसी हमेशा आती रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बार एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे तो अपना ये ट्रेनिंग पास कर लीजिए, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ये वैकेंसी आए आप उसमें आराम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग उसके थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सारी डिटेल खुल के आ जाएगी, जिस भी स्टेट से रिलेटेड है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वैकेंसी आप वो देख लेना। उसके बाद उसी में नीचे जाना ट्रेनिंग के लिए कि आपको ट्रेनिंग कहां से करनी है, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको सेंटर डिटेल में जाना है, सेंटर डिटेल में आकर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद आपको डिटेल मिलके आ जाएगी। ठीक है, जॉब टाइप ये संविदा पर रहेगी। ठीक है, संविदा पर जॉब रहेगी, बट जॉब अच्छी है, आप देख सकते हैं, आपको अपने घर से या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिल सकती है। अच्छा काम है, आधार सेंटर में आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपको समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा, प्लस आपको जीवन यापन करने का भी मौका मिलेगा। ये जो वैकेंसी है रिसेंटली अभी फिर से निकाली गई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, बट आप लोगों ने जानकारी के अभाव में इसमें एप्लीकेशन नहीं किया या फिर एप्लीकेशन नहीं पढ़ पाए, जिसकी वजह से वैकेंसी फिर से निकाली गई। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है आधार ऑपरेटर और सुपरविजन सर्टिफिकेट, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे क्या है, इसलिए कोई इसमें एप्लीकेशन कर ही नहीं पाया। तो मैंने आपको इस बार बता दिया कि कैसे क्या करना है, आपको कहाँ से जाके ट्रेनिंग करनी है। 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, इजीली आप उसको सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। ठीक है, 250 रुपये फीस कटती है, इस क्लास में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, वो भी आपको फीस सेंटर पर ही जाके देना है। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की वैकेंसी जो रिसेंटली अभी निकाली गई इंडिया के सभी स्टेट के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, मैं समय समय पर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल रहती है। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, आप लोगों को जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।